benign, benignant, benediction, benevolent, benefactor, beneficial, bona fide, इन सभी वर्ड्स में एक चीज कॉमन है, वो है रूट वर्ड बेने, जिसका मीनिंग होता है गुड. हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य आश्रिकर एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश बाय आदित्य आश्रिकर, जहां पे एक सीरीज में रन कर रहा हूं, दैट इज द बेस्ट बुक फॉर वोकैबुलरी वर्ल्ड पावर मेड इजी का सेशन बाय सेशन डिस्कशन, जहां पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वोकैब रिलेटेड टू एक्शंस एंड दिस इज सेशन नंबर 23. क्या क्या वर्ड्स है जो हर एग्जाम में, डजंट मैटर आप किस एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो, आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, जीडी, या फिर अगर आप एग्जाम दे रहे हो बैंक का कोई आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट, या कोई इंश्योरेंस का एग्जाम दे रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग लाइक कैट, जीआरई, जीमैट या सीईटी, सीयूईटी, आईपी मैट, डजंट मैटर कौन सा एग्जाम आप देने जा रहे हो, हर एग्जाम में आपको रूट वर्ड्स के रूप में बेने का कहीं ना कहीं इंक्लूजन जरूर दिखता है. That means this session is worth watching for every aspirant, doesn't matter which exam you are going to appear for. So क्या क्या words आते हैं, let's have a look. बोनस या बेने, जिसका मतलब होता है गुड या वेल. फाइड्स, फाइड तो बेसिकली फेथ के लिए लगता है. डिको या डिक्टस, कुछ कहने के लिए लगता है, से या टेल. देन वी हैव प्री, जिसका मतलब ही होता है पहले, बिफोर. फोन, जिसका मतलब हो जाएगा साउंड. कॉन्ट्रा, अगेंस्ट या अपोजिशन में यूज किया जाता है. ओके, तो अब इन सब वर्ड्स का एक्चुअल क्या पर्पस है, किस तरह से इससे वर्ड्स बनते हैं, लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहला आता है बिनाइन या फिर बेनिग्नेंट. बेनाइन हो या बेनिग्नेंट हो, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों सिनोनिमस है एक दूसरे के, कुछ अच्छे के सेंस में जाएगा. ठीक है, गुड यूजफुल के सेंस में जाएगा. बेनेडिक्शन का मतलब है, डिक्ट का मतलब होता है बोलना, कहना, तो किसी के लिए कुछ अच्छा कहना, दैट विल बी बेनेडिक्शन. प्रेडिक्ट, पहले से कुछ बोल देना, पहले से कुछ एज्यूम कर लेना या बोल देना, प्रेडिक्ट कर लेना. डिक्टाफोनिक डिवाइस होता है जिसमें कि आप स्पीच यू कैन से कर सकते हो रिकॉर्ड. उसके अलावा कॉन्ट्रेडिक्ट यानी कि जब अपोजिट व्यूज हो उसके लिए लगता है. सो देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, बिनाइन या बेनाइन, जिसका मतलब होता है गुड नेचर लेकिन हार्मफुल नहीं. गुड नेचर नॉट हार्मफुल, बेनिग्नेंट भी वही है और बेनाइन भी वही है. बेनेडिक्शन, सेइंग गुड या इवन ब्लेसिंग देना, जब किसी के बारे में हम अच्छा बोल रहे हैं, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो वो बेनेडिक्शन होगा. ओके, देन वी हैव प्रेडिक्ट, पहले से ही जब हम कुछ बता दे. टेल, बिफोर हैंड. डिक्टाफोनिक डिवाइस, जिसमें कि स्पीच को रिकॉर्ड किया जाता है. और उसके अलावा कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि जब हम कुछ अपोजिट बोल रहे हैं, से एन अपोजिट स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट वी हैव फेशियो, फैक्टस, एफईसी, एफआईसी या एफवाई. ये सारे वर्ड जो है ये यूज किए जाते हैं कुछ बनाने के लिए, मेक या टू डू, कुछ करने के लिए. फेशियो, फैक्टस, फेक या एफआईसी या एफवाई, इवन आईएफवाई भी उसी का पार्ट है. इसका मतलब होता है कुछ करना या कुछ बनाना. वोलो, जिसका मतलब है विश, विल या विलिंग. फाइड या फाइड अभी पढ़ा हमने, फेथ के लिए लगता है. प्लेक, PLAC अगर लगाए, टू प्लीज, अपीज, सूद, पेसिफाई, ये सारे वर्ड्स इसमें आते हैं. आयन या आयन, जिसका जो कि एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, और DONO, डोनो, तो वो अपने आप में गिव के सेंस में जाता है. अब आज आपको पता चलेगा वो वर्ड जो आप शायद रेगुलरली सुनते हो उनका एक्चुअल ओरिजिन क्या है, जिससे कि आप हमेशा उसको याद रख पाओगे. सो सबसे पहले आता है बेनिफिशिएंट. बेनिफिशिएंट में बेने है ही यानी कि गुड, और एफआईसी है कुछ करना, टू डू समथिंग गुड, है ना, टू डू समथिंग गुड. सेम बेनिफैक्टर है. बेनिफैक्टर का मतलब हो जाएगा किसी पर्सन के लिए लग जाएगा. बेनिफिशियरी, जिसको कुछ हेल्प मिल रही है, किसी को बेनिफिट मिल रहा है किसी चीज का. बेनेवोलेंट, किसी के बारे में कुछ अच्छा कहना, विश करना. और बोनाफाइड, गुड फेथ में अगर किया जा रहा है, क्योंकि बोनाफाइड में गुड आ रहा है और फाइड यानी कि फेथ है, तो गुड फेथ, इन गुड फेथ. तो बेनिफिशिएंट मींस डूइंग गुड, कुछ अच्छा करना. देन वी हैव बेनिफैक्टर, वन हु डज गुड फॉर अदर्स, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे. बेनिफिशियरी, जिसको कुछ भला हो, जिसका बेसिकली यानी कि जिसको मनी या किसी तरह की हेल्प मिले, वो बेनिफिशियरी होगा उसका. बेनेवोलेंट, वन हु विशेस गुड फॉर अदर्स. एंड बोनाफाइड, इन गुड फेथ. बोनाफाइड इंटेंट सुना होगा, या वैसे ही पिछले क्लास में मैंने मेलाफाइड इंटेंट की बात की थी, या मैल वर्ड की बात की थी, जो इसका जस्ट अपोजिट होता है. गुड का मतलब है या बेने का मतलब है गुड, और मैला का मतलब होता है बैड. ये मैंने पिछले सेशन में कवर भी किया हुआ है. ओके, सो नाउ
कुछ और वर्ड जो इससे बनते हैं, फिडेलिटी, फिडेलिटी यानी कि फाइड फेथ है, तो बेसिकली जो लॉयल होता है उसके लिए, तो लॉयल्टी के लिए यूज होने वाला टर्म है फिडेलिटी। इनफिडेलिटी होगा तो डिसलॉयल्टी हो जाएगा। इनफिडेल एक थोड़ा अलग टर्म है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एडिक्शन, डिक्ट तो अभी भी है मतलब से, और एडिक्शन है एड मतलब टू वर्ड्स या यस के सेंस में, तो से यस टू अ हैबिट वो हो जाएगा एडिक्शन। फैक्ट्री, आज तक सब कभी सोचा नहीं होगा, बट फैक्ट का मतलब जैसे कि हमने देखा था एफएसी एफआईसी जो है वो कुछ बनाने के सेंस में, तो फैक्ट्री एक प्लेस जहाँ कुछ बनाया जाता है, ऐसे ये वर्ड्स निकल के आते हैं। तो फिडेलिटी इज फेथफुलनेस एंड इनफिडेलिटी इज अनफेथफुलनेस टू स्पाउस और पार्टनर। बट इनफिडेल का मतलब होता है वन हु हैज नो रिलीजन, कोई ऐसा जिसका कोई रिलीजन ना हो, वो इनफिडेल कहलाता है। ओके, एडिक्शन इज सेइंग यस टू अ हैबिट, एंड देन वी हैव फैक्ट्री, अ प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड। आगे कुछ और वर्ड्स आते हैं। फिक्शन, आज तक अगर आपको फिक्शन और नॉन फिक्शन में कंफ्यूजन होती आई है तो वो अब दूर हो जाएगी, क्योंकि फिक्शन का मतलब होता है टू डू या मेक समथिंग, तो बनाई हुई कहानी जो है वो हो जाता है फिक्शन, और नॉन फिक्शन मतलब जो बनाई हुई नहीं हो, जो रियलिटी से रिलेटेड होगा। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर में मैनस यानी कि हैंड आ रहा है, और फैक्चर है तो फैक्चर मतलब कुछ बनाना, तो हाथ से कुछ बनाना, भले अब तो मशीन भी लग गई है, बट मैन्युफैक्चर का एक्चुअल मीनिंग वही होता था, टू मेक समथिंग बाय हैंड्स। आर्टिफिशियल भी वहीं से आता है, आर्टिफिशियल में फिक है यानी कि कुछ बनाना, लेकिन आर्ट वर्क के रूप में कुछ जाएगा। क्लैरिफाई का मतलब होता है किसी चीज को क्लैरिटी प्रोवाइड करना, टू मेक क्लियर। ऐसे ही जो भी वर्ड्स आईएफआई आते हैं, क्लैरिफाई या मैग्नीफाई, सेटिस्फाई, ठीक है, या कुछ और आपके दिमाग में आ रहा है जस्टिफाई, तो वो सब कहीं ना कहीं आईएफआई कुछ बनाने के सेंस में रहेगा, मेक और डू समथिंग। अब मेक क्लियर, मेक सेटिस्फैक्ट्री, या मेक यू कैन से जस्टिफाइड, जो भी है वो उस फॉर्म में जाएगा। और वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री का मतलब है विश से रूप, विश के रूप में रहेगा। वॉलेंट्री भी एक ऐसा वर्ड है जो बचपन में हमारे साथ बहुत जाती हुई है, क्योंकि शायद वॉलेंटियर आपको बनाया गया होगा स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, और मैडम आती थी और अपने मन से आके बोलती थी कि हाँ तुम, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली हम भी रहते थे, बोलते थे आ जाओ तुम्हें वॉलेंटियर बनना है वॉलेंटियर। मुझे तो एक टाइम तक यही लगता था वॉलेंटियर मतलब मैडम की इच्छा से जो बनना है वो वॉलेंटियर होता है। बाद में पता चला कि वॉलेंटियर का मतलब तो होता है स्वेच्छा से, जो अपनी इच्छा से होता है। मैंने कहा इसमें तो मेरी इच्छा कभी पूछी नहीं गई थी, तो वैसे ही केस में वॉलेंट्री वर्ड यूज हो जाता है। सो समथिंग मेड अप और इन्वेंटेड दैट इज फिक्शन, है ना, बनी हुई कहानी, बेसिकली बनाई हुई कहानी। मैन्युफैक्चर टू मेक बाय हैंड। आर्टिफिशियल मेड बाय ह्यूमन आर्ट नॉट ऑकरिंग इन नेचर, तो इसलिए आर्टिफिशियल बोलता है जो ह्यूमन आर्ट से बनाया गया है, इसमें नेचर द्वारा प्रोवाइडेड कुछ भी नहीं है। क्लैरिफाई टू मेक समथिंग क्लियर, एंड वॉलेंटरी एज पर वंस ओन विश, इसमें वॉल है मतलब विश है, यूएन आ रहा है, यूनाइटेड, यूनी, यूनो, ऊनो, देखा होगा तो ये वन के लिए लगता है, तो वंस ओन विश वो हो जाएगा अपने आप में वॉलेंट्री। ओके, और वर्ड्स है प्लेकेट, प्लेकेट मतलब शांत करना किसी को, अपीज करना, पेसिफाई करना, शांत करना किसी को, प्लेकेट। ओके, प्लेक आ रहा है। इम्प्लेकेबल, जिसको शांत नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद प्लेसिड है, प्लेसिड भी उसी तरह से यूज किया जाता है किसी तरह के, यू कैन से, जब हम बात कर रहे हैं क्या, काम पर्सन के लिए यूज किया जाता है प्लेसिड। ओके, जो इजी गोइंग हो, देन मतलब ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एक वर्ब है, दैट इज ओनली डिफरेंस। ओके, कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है वन हु इज प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड जो हो। और फिर उसके बाद लास्ट वर्ड आ रहा है कंडोन, कंडोन का मतलब होता है फॉरगिव कर देना, ओवरलुक कर देना, पार्डन कर देना, यानी माफ कर देना, क्योंकि डीओ एंड डॉन या डोनो का मतलब था गिव, और माफी देना बेसिकली तो हो जाएगा कंडोन। ओके, सो यू कैन से ये सारे वर्ड्स है। इसमें एक वर्ड और कंफ्यूज कर सकता है, यह है कंप्लेसेंट, एक होता है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट एक अलग वर्ड है, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों की जी हुजूरी करे, यानी कि सब सर्विएंट नेचर हो, सर्वाइल नेचर हो, कॉम्प्लेसेंट उसको बोलते हैं। और कंप्लेसेंट दैट इज प्लीज्ड विथ वनसेल्फ। इसमें प्लेक याद रखना, इसमें प्लेक नहीं है ना, तो ऐसे में ये याद रखने के लिए ये लोग अपने आप को कम प्लेस करते हैं, इसलिए अपने आप से प्लीज रहते हैं, जितने में है उतने में खुश। और ऐसे लोग कंप्लेंट को लेकर शांत या शांत रहते हैं, यानी कि वो जी हुजूरी करते हैं, जी मालिक हो जाएगा, इस तरह से याद रख सकते हो। ओके, तो ये सारे वर्ड्स है जो कि इधर आए। नाउ इनका रिवीजन, बोनस या बेने गुड या वेल के सेंस में जाएगा। फाइड्स या फिड फेथ के लिए लगता है। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड डिको या डिक्टस, जिसका मतलब है से या टेल। प्री यानी कि पहले, बिफोर या बिफोर हैंड। फोन साउंड, कॉन्ट्रा अगेंस्ट या अपोजिट के सेंस में। देन वी हैव एड टू या टू वर्ड्स। फेशियो, फैक्टस, फेक, फिक या एफ वाई, ये सब मेक या डू के सेंस में जाता है। देन वी हैव ओ आर वाई, प्लेस वेयर हो जाएगा। देन वी हैव मैनस, हैंड के लिए। वोलो, विश या विल या विलिंग के लिए।
कुछ और वर्ड देखें तो प्लेक जिसका मतलब है शांत करना, प्लीज, अपीज या सूद, पेसिफाई, आई वी एडजेक्टिव सफिक्स, ओ आर वाई एडजेक्टिव सफिक्स, आई एम या आई एन नॉट या नेगेटिव प्रीफिक्स, देन वी हैव कॉम या कॉन, विथ या टुगेदर और दोनों यानी कि गिव। ये सारे वर्ड्स है। नाउ लेट्स टेस्ट आवरसेल्व्स, हमने अभी तक कितना जाना और सीखा, क्या हम कंफ्यूज हो रहे हैं उन वर्ड्स में जब हमारे सामने वो क्वेश्चन के रूप में प्रेजेंट किए जाएंगे एग्जाम में भी। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल सजेस्ट यू कैन पॉज द वीडियो, मार्क योर आंसर्स फर्स्ट एंड देन यू कैन रिज्यूम इट, और फिर उसके बाद चेक कर सकते हो कि आपके सारे सही हुए या नहीं हुए। ओके, यू कैन पॉज द वीडियो नाउ। फाइन, सो ऐसे में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वर्ड्स है यहाँ पे। सो लेट्स मैच देम ऑल। सबसे पहले आता है विशिंग गुड थिंग्स फॉर अनदर। विश का मतलब है वोल, वीओएल, तो बेनेवोलेंट होना चाहिए या बेनेवोलेंस होना चाहिए। बेनेवोलेंट है तो थर्ड वाला हो जाएगा ए। देन वी हैव डोमिनियरिंग, गिव ऑर्डर्स इन अ मैनर परमिटिंग नो रिफ्यूजल, तो ये हो जाएगा डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल में से तो है ही, तो ऐसे में डिक्टेटोरियल वो हो जाएगा आपका फिफ्थ का होना चाहिए बी। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड नॉट टू बी सूड और पेसिफाइड, अनयील्डिंग टू पिटी और एंट्रिटी, तो नॉट टू बी सूट जिसको सूट नहीं कह सकता पेसिफाई, तो इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल है क्या, डेफिनेटली सेवेंथ का हो जाएगा सी। देन वी आर टेंडिंग और इंटेंडेड टू पेसिफाई, टू सूद, तो ऐसा कुछ भी जो ऐसे में जो इंटेंडेड टू पेसिफाई है, टू चेंज हॉस्टिलिटी टू, तो ऐसे में वर्ब फॉर्म में चाहिए, वर्ब फॉर्म में हमें चाहिए, तो ऐसे में क्या आ जाएगा, प्लेकेटरी, नहीं वर्ब फॉर्म नहीं, हाँ प्लेकेटरी। ओके, तो ये वर्ब का काम कर सकता है, प्लेसिट तो एक नहीं, तो प्लेकेटरी होना चाहिए वहां पे। प्लेकेटरी यानी कि सिक्स का हो जाएगा फोर्थ, सिक्स का हो जाएगा डी। देन वी हैव द नेक्स्ट वन काइंडली, गुड नेचर्ड, नॉट नॉन कैंसरस या नॉट कैंसरस, तो ऐसे में हो जाएगा ये बेनाइन। बेनाइन फर्स्ट वाला हो जाएगा, फर्स्ट का होना चाहिए कौन सा, ई। नेक्स्ट वी हैव काम, अनरफल्ड या अनडिस्टर्ब, वो हो जाएगा प्लेसेड, ये एक पर्सन के लिए लग सकता है, तो ऐसे में प्लेसेड एट का होना चाहिए कौन सा, एफ। देन वी हैव द नेक्स्ट वन सेल्फ सेटिस्फाइड यानी कि कंप्लेसेंट, अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड है, नाइन्थ का हो जाएगा जी। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड कमिंग अप, ऑफ द नेचर ऑफ और रिलेटिंग टू या ब्लेसिंग्स, तो ब्लेसिंग्स देता है जो दूसरों के लिए बेहतर सोचता है, ऐसे में सेइंग गुड अबाउट अदर्स या गिविंग ब्लेसिंग, तो बेनेडिक्टरी सेकंड का हो जाएगा कौन सा, सेकंड का हो जाएगा एच। एंड देन वी आर इन गुड फेथ यानी कि बोनाफाइड, फोर्थ का हो जाना चाहिए कौन सा, आई। तो दीज आर द आंसर्स, ई एच ए आई बी, ई एच ए आई बी, डी सी एफ जी, डी सी एफ जी। आई होप सो आपके भी 9 में से 9 करेक्ट हुए होंगे। आगे कुछ और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म फॉर टेंडिंग टू गिव ऑर्डर्स, तो ये बताया मैं डिक्टेटोरियल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिफर टू समथिंग दैट इज सिंसियर, वैलिड और इन गुड फेथ, यानी कि बोनाफाइड हो जाएगा, इन गुड फेथ, फेथ है एफ आई डी, आना ही आना है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म फॉर कामनेस, तो कामनेस के लिए आ जाएगा प्लेसिडिटी। प्लेसिडिटी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। कुछ और क्वेश्चंस है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रिज्यूम वंस यू आर डन विद इट। तो यहाँ पे 10 वर्ड्स है, लेट्स सी क्या होगा इसमें आंसर, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 एंड 10। ओके, चलो, रेसिपिएंट ऑफ मनी, काइंडनेस एक्सेट्रा, तो वो हो जाएगा कौन, वो हो जाएगा बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी यानी कि थर्ड का होना चाहिए ए। देन वी हैव फ्री विल, ये तो नहीं हुआ था शायद, फ्री विल, विल, विल मतलब वोल, वोल 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 वोल, वोल्यूशन है, हाँ तो वोल्यूशन ही होगा, ये अलग वर्ड आया है, कोई बात नहीं। देखो, अगर हमें वर्ड का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता है लेकिन हमें रूट वर्ड पता है कि विल का वोल होता है, देखो हमने कैसे आंसर पता कर लिया, भले हमने वैसा पढ़ा नहीं है, दैट इज अ पावर ऑफ रूट वर्ड्स। ओके, फिफ्थ का हो जाना चाहिए कौन सा, फिफ्थ का हो जाना चाहिए बी, राइट, फिफ्थ, अरे सॉरी, फिफ्थ का हो जाएगा वहां पे बी। नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ ओवरलुकिंग और फॉरगिविंग एन ऑफेंस और ट्रांसग्रेशन, तो फॉरगिव करने के लिए कंडोन यूज किया जाता है, कंडोन, कंडोनेशन, एट का हो जाएगा सी। नेक्स्ट वी हैव फेथफुलनेस, तो फेथफुलनेस के लिए यूज हो जाएगा वहां पे फिडेलिटी, आई गेस, फेथफुलनेस, फेथ, यस, फिडेलिटी, सेवेंथ का हो जाना चाहिए डी। देन वी हैव सेल्फ सेटिस्फैक्शन या स्मगनेस, तो ऐसे में हो जाएगा कॉम्प्लेसेंसी, टेंथ का होना चाहिए ई। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड कमिंग अप, वो है कौन सा, एक्ट ऑफ पेसिफाइंग, एक्ट मतलब नाउन है, पेसिफाइंग,
प्लेकेशन, प्लेकेशन हो जाएगा, प्लेकेशन एक्ट है, राइट? नहीं, एक कुछ रह गया क्या? ई एफ एफ रह गया। कामनेस, कामनेस फिर प्लेस, ओ कामनेस हो जाएगा प्लेसिडिटी, ये थोड़ा तिकड़मबाजी है। तो 9 का होना चाहिए एफ, और प्लेसिडिटी नहीं, प्लेकेशन नहीं, 9 का एफ, तो फिर ठीक है। 6 का होना चाहिए एक्ट ऑफ स्पेसिफाइंग जी, 6 का जी। ओके, देन वी हैव एटीट्यूड ऑफ विशिंग गुड फॉर अदर्स, तो ऐसे में विशिंग यानी कि वोल, और बेने बेने बेनेवोलेंट 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 बेनेवोलेंस चलेगा। 1 का हो जाना चाहिए कौन सा? 1 का होना चाहिए एच। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड फेथलेसनेस, इनफिडेलिटी, 4th का हो जाएगा आई, और गुड डीड एक्ट ऑफ चैरिटी और काइंडनेस, तो वो हो जाएगा आपका जो बचा, यानी कि जे, सेकंड का जे, बेनेफैक्शन। एच जे ए आई बी, एच जे ए आई बी, जी डी सी एफ ई, जी डी सी एफ ई। आई होप सो आपके भी ऐसे ही सारे करेक्ट हुए होंगे। तो दैट ब्रिंग मी टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। होप सो यू एंजॉयड दिस डिस्कशन। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाए, और कमेंट करके लिखे आर यू एंजॉयिंग दिस सीरीज, और आपको रूट वर्ड्स के थ्रू अब वर्ड्स का मीनिंग पता करना आसान लग रहा है या नहीं लग रहा। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर ले इफ यू आर न्यू टू द चैनल। हाइप का नया फीचर आया, उसका भी जरूर यूज करें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यूट्यूब खुद इस वीडियो को पहुंचा सके। टेलीग्राम पे इसकी एनोटेड पीडीएफ मिल जाएगी। ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड, जो कि आपको ले जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे स्ट्रेट अवे। दैट ब्रिंग मी टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।